हेलो जेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वैसे खबर तो आपको अभी तक मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो मैं बता देता हूँ यार कि सीबीएसई ने जो है 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका स्टूडेंट्स के ऊपर, जानने के लिए वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। और राइट गाइस, तो यार 30% सिलेबस में रिडक्शन किया है सीबीएसई ने बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडमिक। और मेरे नज़र में यार, मेरे ओपिनियन में ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यार ऑलरेडी हम लोग कौन सा भी देखो, जुलाई चल रहा है और सितंबर से पहले स्कूल खुलने के आसार तो नज़र आ नहीं रहे हैं, आगे का कुछ पता नहीं। तो क्लियरली बच्चों का बहुत सारा क्लासरूम की एजुकेशन का नुकसान हो रहा है, और इसी को देखते हुए सीबीएसई ने डिसीजन लिया है कि वो जो है 30% सिलेबस को कम कर रहे हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स कम हुए हैं यार, तो ये मैंने क्या किया, नीचे से एक लिंक दे दिया है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरे सिलेबस का। तो वहाँ पे ये नहीं पता चलेगा कौन से टॉपिक कम हुए हैं, बट ये पता चल जाएगा कि ये बचा क्या क्या है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं यार कि ये मूव किस तरह का है, मतलब स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा फ़ायदे की बात करते हैं। तो फ़ायदा यार देखो यही है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि बहुत सारा बच्चों का नुकसान हुआ है कि क्लासरूम, जो कि स्कूल्स बंद है तो क्लासरूम टीचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऐसे लोगों के, लेकिन जो है यार एक स्कूल एजुकेशन जो है उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। आप ऑनलाइन एजुकेशन में यार ठीक है, आपको मैं मानता हूँ कि आपको हो सकता है एजुकेशन अच्छी मिल जाए, लेकिन जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आपका एक क्लास में ही होता है। यार क्लास में आप कितना कुछ सीखते हो। देखो कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हुए होते हैं और टीचर हमसे कोई भी पूछता है कि यानी कन्फ्यूजन, और हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती यार वो क्वेश्चन पूछने की, और कोई एक बंदा पूछ लेता है उठ के खड़े होके, और तो हमें बहुत खुशी हो जाती है अपने अंदर, यार चलो अच्छा हुआ इसने पूछ लिया, हमें भी समझ में आ गया, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल विद दिस ऑनलाइन एजुकेशन। तो आपका एक जो आप लोगों को देखकर सीखते हो ना, वो कभी भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप गेन नहीं कर सकते। तो सिलेबस रिड्यूस करना अच्छी बात है कि कम टाइम में बच्चों को फिर उतना बर्डन ना पड़े उनके ऊपर। वैसे सीबीएसई का सिलेबस वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट देन ठीक है, एक अच्छी बात है इस तरह का सोचा, कम से कम जो है हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने इस तरह का सोचा, तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यार कि इसका इम्पैक्ट, मतलब ख़राब, थोड़ा सा ख़राब तो नहीं कहना चाहिए, मतलब और कम अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा, बी पॉजिटिव। तो यार देखो ऐसा है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बोर्ड के लिए ही ये जितनी भी जो आपको रियायत मिली है फिलहाल 30% की, वो नेक्स्ट ईयर के बच्चों के ही काम आने वाली है, जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 वाले सेशन का लिया। ठीक है, तो जो लोग अभी 12th क्लास में पास हो गए हैं, इनका रिजल्ट आने वाला है, और जो लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे तो उनमें क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो नीट देने वाले हो आप या जेई देने वाले हो, तो अभी भी इस चीज़ का कुछ वो क्लियर नहीं है कि ये जो रिड्यूस सिलेबस है उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मेरे हिसाब से तो शायद कुछ भी नहीं। और इस केस में दिक्कत क्या होगी यार कि आप क्लास में वो चीज़ पढ़ोगे नहीं, एंड फिर सोलली आपको अपने ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा वो सब पढ़ने के लिए। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो आपको एक तरह से मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि टाइम आपके पास में वही है। टाइम अभी का जो गया वो तो गया ही हमारे पास में। तो जब आप नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो टाइम तो आपके पास में वही रहेगा स्कूल का, जो भी आप स्कूल में पढ़ पाओगे। तो ये एक थोड़ा सा मतलब अच्छा पॉइंट नहीं है। अगर इसके साथ साथ जो है ये सिलेबस चेंज ऐसा थोड़ा परमानेंट हो जाता है इस जगह पे कि अब से आगे से भी ऐसा रहेगा, तो आई विल बी रियली हैप्पी, ताकि सब बच्चों को, मतलब और भी बच्चे खुश होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा डिसीजन हो जाएगा ये। बट आई डोंट नो, हो सकता है इन फ्यूचर कभी ऐसा हो, बट अभी फ़िलहाल तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कहना मुश्किल है कि ये चेंजेस कितने एप्लीकेबल हैं। यही मान के चलते हैं कि नहीं है। तो अगर आपका प्लान है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का नेक्स्ट ईयर, नीट हो गया, जेई हो गया, तो प्लीज़ ये सब तुम्हारे किसी काम का नहीं है, पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। और जो टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे उनको अच्छे से पढ़ना है। वैसे आप जैसे यहाँ पे क्लिप पे न्यूज़पेपर की क्लिप में देख सकते हो कि सीबीएसई ने फिर भी टीचर्स से बोला है कि जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उसको आप फिर भी पढ़ाओ, ताकि स्टूडेंट्स उसका कनेक्ट बना सके, उसको समझ सके। भले ही वो ना ही कोई इंटरनल एग्ज़ाम में आएंगे ना ही बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, बट फिर भी टीचर्स को पढ़ाने के लिए बोला है। यार आई एम नॉट श्योर कि उसको लोग कितना सीरियसली लेने वाले हैं, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों पे भरोसा नहीं है मुझे।
बट देन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना जा रहे हो तो आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि जो टॉपिक्स स्कूल में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं वो भी तुम्हें कवर अप करने हैं। और आई गेस तो यार ये तो देखो मेरा दोनों ओपिनियन था कि एक अच्छा और थोड़ा कम अच्छा इफेक्ट क्या है इस चीज़ का। अब थोड़ा सा ओपिनियन यार इस पर आ जाता है कि जो सिलेबस कम करना क्या ये ठीक बात है, क्योंकि अभी आप कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अरे ये हमारे टाइम पे पता है कितना पढ़ना पड़ता था, हमारे टाइम पे उनको 100 साल लग जाते थे तो जाके 12th क्लास पास होता था, तुम लोगों की जरा थोड़ी सिलेबस कम हो गया और 90% 99% मार्क्स लेकर आ रहे हो। तो मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। मेरा मानना देखो क्या है कि मेरा मानना यार ये है कि हमें सिलेबस कम ज़्यादा का मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी अ लिमिट कि कितना कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं तो कितना बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं डिसाइड करने के लिए। मेरा खुद का ओपिनियन यार ये है कि हमें अपने सिलेबस में एक मैसिव जो है ना रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा उस सिलेबस में या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम में। मतलब यार मुझे थोड़ी अलग ही प्रॉब्लम है इस एजुकेशन सिस्टम से, और मतलब ये दुश्मनी थोड़ी मेरी पुरानी है एजुकेशन सिस्टम से। तो ये यार मैं मतलब मेरा मानना ये है कि सिलेबस चेंज ऐसे करना चाहिए कि अभी का जो हमारा प्रेजेंट कंडीशन जो है ना यार वो हमारी कुछ ऐसी है कि हम बच्चों को जो है ना ये बोल रहे हैं कि भाई आंखें बंद करो और टाइम बताओ। ये अभी की सिचुएशन है कि हम बच्चों को ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ें रटा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई आप बच्चे को टाइम देखना सिखा रहे हो तो फिर उसके बाद में आप पूछ रहे हो कि भाई अब घड़ी मत देखो, घड़ी हटा दो और अब मुझे टाइम बता के दिखाओ, तो विच इज़ नॉट अ वेरी गुड वे, क्योंकि यार क्या फ़ायदा होने वाला है उसका। तो वही कि आज के टाइम पे हम जितनी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं मेरे हिसाब से उन सबको हटा देना चाहिए और जो भी चीज़ें अभी के हिसाब से रखनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो, जो कि किसी एप्लीकेशन पे बेस्ड हो, जो कि अभी के टाइम से बच्चा कनेक्ट कर पाए। अभी देखो इंडिया यार कितना बड़ा आईटी हब बनने वाला है, लेकिन अगर हम 12th क्लास के लेवल पर आ जाए तो हम क्या पढ़ते हैं आईटी के बारे में। ओके, तो अब वो बात अलग है कि हाँ 12th के बाद भाई आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो उसके बाद वहाँ पे समझोगे, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 12th क्लास से ही जो चीज़ें अभी चल रही हैं बच्चों को वो चीज़ें सारी सिखाएं, हम उन पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि हम बच्चों को बस पूरा रटाए जा रहे हैं कि आप पूरे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं कि ये नस इक्वेशन का डेरिवेशन निकालो, बट बच्चा क्या करेगा वो सब निकाल के। देखो यार थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ना बुरी बात नहीं है, कोई बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं शायद की चीज़ों के लिए कि मैं थ्योरेटिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। देखो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ने में आपको तब मज़ा आएगा जब व्हेन यू आर कम्प्लीटली ऑन टू दैट सब्जेक्ट। अगर मैं आज बायोलॉजी में कुछ पीएचडी कर रहा हूँ और मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर पे काम कर रहा हूँ, देन इट मेक सेंस कि मैं पूरे जाके उसकी हिस्ट्री पढ़ूँ कि भाई लोगों ने कैसे डिस्कवर किया है, कैसे लोगों ने कैरेक्टराइज किया, कैसे लोगों ने क्या काम किया। बट देन अगर अभी तुम मुझे को बोलो कि हाँ यार 12th क्लास में तुमने पढ़ा था कि कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल कैसी दिखती है, अरे क्या काम आने वाला है वो मेरे। या फिर अगर किसी को उसी फील्ड में जाना है तो वो बाद में भी जाके कर लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है 12th क्लास एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो, तो उस टाइम पे जितना आपको एप्लीकेशन बेस्ड जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी उतना ही आई थिंक आपका इंटरेस्ट भी बनेगा बच्चों का और उतने ही अच्छे से वो चीज़ों को कर भी पाएंगे और उतना ही उनके ऊपर कम बर्डन पड़ेगा। तो अगर डेफिनेटली हम मतलब बच्चों के ऊपर बर्डन कम करना चाहते हैं तो सिर्फ सिलेबस कम करना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। हमें थोड़ा सा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, अपने टीचर्स के अंदर, क्योंकि हमारे टीचर्स भी कम नहीं है यार, थ्योरेटिकल चीज़ों में घुसे रहते हैं और बच्चों को डरा और देंगे अलग से कि यार ये क्या तुम क्या पढ़ लोगे, इतना कठिन है, तुमको पता है 10 इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है, जानते हो तुम क्या करना है यार, जान के तुमने भी क्या उखाड़ लिया। ठीक है, तो मेरे बस कहने का इतना ही मतलब था यार कि खैर ये मेरा बहुत पुरानी दुश्मनी है एजुकेशन सिस्टम से। एनीवेज मेरे कहने का यही मतलब है फिलहाल की जो सिलेबस का चेंज का मूव हुआ है वो अच्छा है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना मुझे जो है कमेंट बॉक्स में। एंड अगर एक लास्ट टिप यार मैं देना चाहता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि देखो लॉकडाउन की वजह से यार हमारा क्लास एजुकेशन बहुत ख़राब हुआ है। तो अगर आपके एरिया में रिलैक्सेशन है, केसेस कम हैं, तो विद ऑल प्रिकॉशंस आप 3-4 दोस्त मिलके एक जगह बैठ के ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ग्रुप स्टडी में ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता हो आप उस टॉपिक को बैठ के डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि यार ये जो डिस्कशन वाली चीज़ें हैं जो एक ग्रुप में बैठ के स्टडी होती है उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। क्लास इसीलिए ज़रूरी होती है यार कि आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आते हैं ना वो कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से नहीं आएंगे। हो जाता है आपको ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी मिल जाए, बट यू एज अ पर्सन जो आप डेवलप होते हो वो लोगों को देख के होते हो, लोगों से इंटरेक्ट करके होते हो। तो ये क्लास एजुकेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है, अभी वो नहीं हो पा रही है। तो आई रियली वांट कि तुम लोग ग्रुप में बैठो
और ग्रुप में बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में डिस्कस करो, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करो, एजुकेशन के बारे में डिस्कस करो, क्या आप सोचते हो उसके बारे में डिस्कस करो, एंड दैट विल बी आई थिंक रियली हेल्पफुल। सो विद दैट गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करूँ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब बटन इधर है, सब्सक्राइब किया है तो यू कैन ऑल्सो, इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट आवर चैनल यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर। So with that guys, thank you so much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Till then, take care.